आज जब ये रूलिंग आई तो आप एक बार और पूछूंगी मैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है आज के दिन? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मोदी जी को बहुत सारे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है। मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मढ़ते हुए, निर्लज्जता से मढ़ते हुए मैंने देखा है। इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है और 18 साल के बाद आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है। मुझे तो बड़ा संतोष है कि सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आरोप कितना भी झूठा हो, आप उसको न्याय की अदालत ही तय कर सकती है, सच है या झूठ है, तब तक धैर्य रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन ये भी था कि उस वक्त की सरकार ने दंगा रोकने का प्रयास नहीं किया और ये भी कि कुछ विटनेसेस जो हैं वो ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि डिक्टेशन दे रहे हैं उन्हें। दोनों चीज़ें ऑब्जर्व किए गए। देखिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो एनजीओ के एफिडेविट के आधार पर किया था। इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और आज जो जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक कोशिश की, राज्य सरकार ने उचित समय पर उचित कार्यवाही कर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को पूरा का पूरा फुल स्टॉप कॉमा में पूरा किया है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया है? सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का। आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, परंतु आप जजमेंट पढ़ेगी, मेरे हिसाब से 300 से ज़्यादा पेज का जजमेंट है और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है, डील किया है। किस आधार पर ये करा है? सामने से श्री कपिल सिब्बल ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है। ये इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला है और हर बार पूरे पूरे दिन सुनवाइयां हुई है। ये तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भरसक कोशिश की, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इसको कम नुकसान में दंगों को समाप्त करा और जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर अप्रूव करी थी, इसको फुल स्टॉप कॉमा में स्पिरिट के साथ लागू किया है। और मोदी जी के लिए भी कहा कि मोदी जी ने बार बार दंगा रोकने के लिए मीटिंगें भी करी, अपीलें भी करी, सार्वजनिक अपीलें भी करी और स्थान पर भी गए। ये सभी चीज़ों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। तो मैं मानता हूं कि एक भी आरोप जो एनजीओ ने लगा था वो टीका नहीं है। मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आए हैं और आज सत्य का विजय हुआ है। मीडिया और एनजीओज, इन दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आप एक बार अगर आप कहें कि आप व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल, और क्या रोल मीडिया ने नेगेटिव पॉजिटिव, एनजीओज ने नेगेटिव पॉजिटिव क्या किया? नहीं, त्रिकूट है, सिर्फ मीडिया और एनजीओ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां भी जो एनजीओ को नर्स करती है वो भी है। पार्टी के लिए ये कितना सिग्निफिकेंट है? पॉलिटिकली मैं पूछ रही हूँ। बहुत सिग्निफिकेंट है, पॉलिटिकली कम, परंतु जिस प्रकार से मेरे पार्टी के सर्वोच्च नेता को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया गया और आज कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, मैं मानता हूं ये जजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, न केवल मोदी जी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, मोदी जी के लिए तो खैर आत्मसंतोष का विषय हो सकता है, हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है कि आज जो झूठे आरोप हमारे सर्वोच्च नेतृत्व पर लगाए थे वो सारे खारिज हो गए। सर, गुजरात लेबोरेटरी ये एक टर्म बन गया था कि जो गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि बिना मुसलमानों के सरकार हम बना सकते हैं, बिना मुसलमानों के वोट के हम सरकार बना सकते हैं, और अगर मुसलमान ज़रा सा इधर या उधर हो जाए, लाइन पे ना चले, तो दंगे करा सकते हैं। ये एक गुजरात एक्सपेरिमेंट और गुजरात लेबोरेटरी करके जो अपोजिशन पार्टीज़ कहते हैं कि बीजेपी जो है ये इसको एक
पॉलिटिकल साइंस बना दिया है उन्होंने, और वो हर राज्य में इस्तेमाल करती है। देखिए, आप जैसा जिस कलर के ग्लास का चश्मा पहनेगी ऐसा दिखाई पड़ेगा। पीले पहनेगी तो पीला दिखाई पड़ेगा, काले पहनेगी तो काला दिखाई पड़ेगा। ये देखने का नजरिया है। गुजरात मॉडल जरूर बना है। देश में हमने सबसे पहले 24 घंटा बिजली हर गांव में पहुंचाने का काम किया, वो एक मॉडल है। देश के अंदर 12 साल के अंदर जीरो ड्रॉप आउट रेशियो, लगभग जीरो ड्रॉप आउट रेशियो, और 99% से ज़्यादा एनरोलमेंट किया बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, वो भी मॉडल है। गुजरात के ट्राइबल एरिया के लिए वन बंधु कल्याण योजना लेकर आए, वो भी मॉडल है। 10% ग्रोथ रेट के साथ 12 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है, वो भी एक मॉडल है। ढेर सारे मॉडल है, हाईवेज से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक। हमारे अर्बन डेवलपमेंट के एक्ट भी मॉडल है। जहाँ तक दंगों का सवाल आप कर रही है, आप एक बात समझ लीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है स्मिता बहन, आप कांग्रेस के शासन के जो आपको ठीक लगे वो 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी के शासन से जो आपको ठीक लगे वो 5 साल ले लो। कितने घंटे कर्फ्यू रहा, कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए, और दंगे का ड्यूरेशन क्या था, कंपैरिजन कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज़्यादा हुए। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को माँ की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे, और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। जब वो गोधरा से बॉडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए, तब आपको लगा था कि ये देयर विल बी अ ब्लोबैक, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार